इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जब अगस्त जी ने कथा सुनाई, राम कथा मुनिवर जब बखानी, तब सुनी महेश परम सुख मानी। परम सुखी भगवान की कथा दुख नसावनी है, सुख बढ़ावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। सुनी महेश परम सुख धरती पर ब्रह्मांड में 100 करोड़ से भी ऊपर रामायण है। रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ करे बाद और इतनी रामायण है। कुछ का नाम सुनिए। कृतिवास रामायण जो उपलब्ध है, अध्यात्म रामायण, अगस्त्य रामायण, जटायु रामायण, शबरी रामायण, ये जितने भगवान के भक्त हुए सबने राम कथा सुनाई है। किसको? जिसने राम जी के बारे में पूछी, और सबकी रामायण है। श्रीमद् वाल्मीकि अध्यात्म और मानस तो प्रचलित है, कितनी रामायण है। जामवंत जी की भी रामायण है। और यह रामचरित्र केवल भारतवर्ष में नहीं, दुनिया के सभी देशों में रामचरित्र व्याप्त है। अलग अलग प्रकार से लोग लीला मंचन करते हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। रामायण शतकोटि अपारा। कोई प्रश्न करे, महाराज ऐसा आपने कहा, अरे भाई अभी आप जिसमें उलझे हैं ये तो कुछ नहीं है, ये तो गोली बाई दे के, डंडा पकड़ा के, पोंछ लटका के, टोपी उड़ा के कहो भाई कहो। श्री रामचरित मानस जी तो भी कहरा है। अभी आपने देखा कहां? कंब रामायण, कंबन ऋषि का कंब रामायण। दक्षिण में अलग रामायण है, उनकी अपनी अलग कथा है। हम लोग तो प्रतिवर्ष जाते हैं 9 दिन के लिए, अलग अलग। अपने देश में ही पूरब की अलग राम कथा है, पश्चिम की अलग राम कथा है, दक्षिण। तो इसके अलावा जो देश हैं, जितने खंड हैं, सब जगह आप यदि जाएं, सोचें, अलग अलग रामायण का मंचन। चित्रकूट में एक स्थल है राम दर्शन। सर चित्रकूट धाम आप पधारें, राम दर्शन में जाएं। दुनिया के कितने देशों में कितने प्रकार की रामायण है, उसमें सब लिखा पड़ा है। अलग अलग चित्र है, अलग अलग चित्र है। अगस्त जी महाराज सुनाने लगे, शिव बाबा रचयिता सुनी महेश परम सुख मानी। लेकिन कथा में आकर बैठ गए, इसका अर्थ ये नहीं कि हम कथा सुन रहे हैं। हमारी तो सीधी प्रार्थना रहती है, सुनिए। सब काम छोड़कर कान पार कर कथा सुनिए। कल्याण कथा ही करेगी, हमारा भी और आपका भी। सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, तब लहहि चारि फल, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सुन समझें, सुनिए और समझिए कथवा को। माता जी साथ बैठी सुनी नहीं, सुनी तो गुनी नहीं।
परमात्मा का दर्शन हुआ, मार्ग में संदेह हो गया, संशय हो गया, परिणाम ठाकुर की परीक्षा कर ली माँ ने। सावधान, मंत्र की, ग्रंथ की, संत की कभी परीक्षा न करें, भूल कर भी नहीं। जो जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं, जो हमसे श्रेष्ठ हैं, उनकी परीक्षा न करें। ये शिक्षा है किसकी? इस प्रसंग की। लेकिन मां ने परीक्षा लिया बाबा के मना करने पर भी। परीक्षा कैसे ली? प्रभु सीता मैया को ढूंढ रहे हैं, ढूंढ इसलिए रहे हैं कि कोई हरण कर ले गया। सती अम्बा सीता मैया का माया स्वरूप बना करके भगवान के आगे आगे चलने लगी। अब देखिए, हम अपने श्रेष्ठ की परीक्षा इसलिए नहीं कर सकते हैं कि श्रेष्ठ इसीलिए श्रेष्ठ है कि वह हर बात में श्रेष्ठ है। बुद्धि में, बल में, विज्ञान में, ज्ञान में, तप में, भजन में, चिंतन में, इसलिए हम परीक्षा नहीं कर सकते। आप विचार करिए, कोई भी पत्नी अपने पति के आगे नहीं चलती है सामान्य व्यवहार में। बेटी बाप के पीछे चलती है, बहन भाई के साथ चलेगी, परंतु पत्नी यदि धर्म पत्नी समझदार हो तो पति के थोड़ा पीछे चलेगी। उभय बीच श्रिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया। सरकार ब्रह्म है, लक्ष्मण भैया जीव हैं, बीच में माया शक्ति है। माया पीछे और ये माया भगवान के आगे आगे हुई चली पंथ जेहि आवत नर। लक्ष्मण जी समझ गए, मौन रहे, क्या रामलीला हो रही है। राम जी की लीला यश जब समझ में न आवे तो मौन रहना चाहिए। कल एक बात आपसे निवेदन किया था, भूल कर भी कर्म खराब न करें, किसी को त्रास न दें, किसी को कुछ कहें न, किसी का बुरा सोचे न। क्यों? यदि हमने कुछ ऐसा किया तो प्रकृति अपना हिसाब बराबर करेगी। नहीं करना है, एकदम नहीं करना है। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। मां ने कर्म बनाया, भगवान ने देखा, सरकार ने प्रणाम किया। प्रणाम के साथ प्रभु ने पूछा, कहे वो बहोरी कहाँ वृष के तू, कहे वो बहोरी। मैं नरेश चक्रवर्ती महाराज का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। बाबा फिरहु के तो विपिन अकेली। वन में अकेली आप, आपने सुना नहीं? विपिन अकेली फिरहु के तू, विपिन अकेली
अभी तक तो ठीक था। जैसे ही भगवान ने यह प्रश्न पूछा, हाल चाल पूछा कि भोले बाबा कहाँ हैं, आप वन में अकेले कैसे विचरण करते हैं, माता जी के पांव तले जमीन खिसक गई। माता जी सोचने लगी, अब मैं जाऊंगा तो भगवान शिव से कहूंगी क्या, जाऊंगी तो क्या कहूंगी, बाबा ने मना किया था। हमारा श्रेष्ठ हमको एक बार मना करे, 2 बार मना करे, 3 बार मना करे तो मान जाना ही चाहिए, मानना चाहिए। और समझदार व्यक्ति को एक बार में ही मान जाना चाहिए। किसी ने कहा है, समझ समझ के भी जो न समझे तो आप समझ लो ये ना समझे। समझ समझ के भी जो न समझे तो खुद समझ लो ये ना समझ है। ये भी विवेक है, किसको समझाना है और किसको नहीं समझाना। इसकी समझ अति अनिवार्य है। दर्शन करिए। माता जी जाने लगी, सरकार ने माया प्रकृति को आज्ञा दी। माता जी जिस दिशा में जाती हैं उसी दिशा में राम लक्ष्मण जानकी का दर्शन हो रहा है। तो श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। चतुर्दिक भगवान का दर्शन। माता जी घबरा गई, बुद्धि चकरा गई, शांत होकर बैठ गई। 2 घड़ी आंखियां बंद हो गई हो, बैठी रही माई। 2 घड़ी फिर मां ने नेत्र खोला, कुछ दिखा नहीं। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।